lesson Thank You Ma'am by Langston Hughes, and the second lecture from the second page. And the line is, she said, "What is your name? What is your name?" Roger answered the boy. रोजर उस लड़के का नाम है. आंसर द बॉय, जवाब दिया, लड़के ने जवाब दिया. मैडम ने पूछा था कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. एंड नाउ द बॉय रिप्लाइज, और वो जवाब देता है रोजर. अभी हमने देखा कि लेसन के मिडल में जाके तकरीबन उस लेडी का नाम इंट्रोड्यूस हुआ था. लेडी का करैक्टर पहली लाइन से आ गया था. फर्स्ट लाइन लेडी के बारे में थी, लेकिन उसका करैक्टर का इंट्रोडक्शन या उसका नेम का इंट्रोडक्शन मिडल में जाके आया. ठीक है, इसी तरह से. और अब एक पैरा बाद, मजीद एक पैरे के बाद जो है लड़के का तारुफ आया. तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है कि करैक्टर्स को फौरी तौर पे नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करते. नेम कहीं पे जाके जो है मिडल में भी आ जाते हैं. तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है ऑफ राइटिंग. पहले क्लासिकल टेक्निक ऑफ राइटिंग में होता था कि नामों से शुरू किया जाता था और उनकी बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाता था. वंस पाउन अ टाइम के अंदाज से कहानी को लिखा जाता था या बयान किया जाता था. लेकिन अब क्या है कि कहानी एब्रप्ट बिगिनिंग होती है, सडन आगाज कर दी जाती है, अचानक शुरू होती है. एंड नाउ देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस. यू गो टू दैट सिंक, जाओ और जाके वो सामने सिंक पे जाओ. एंड वॉश योर फेस, और अपना मुंह धो लो. सेड द वुमेन, उस खातून ने कहा. वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, और फिर उसने, खातून ने उसको लूज, उसको छोड़ दिया. मतलब पहले उसको दबोचा हुआ था और अब उस लड़के को उसने छोड़ दिया. एट लास्ट, आखिरकार. रॉजर लुक्ड एट द डोर, रोजर ने दरवाजे की तरफ देखा. लुक्ड एट द वुमेन, खातून की तरफ देखा. लुक्ड एट द डोर, दोबारा दरवाजे की तरफ देखा. एंड वेंट टू द सिंक, लेकिन उसने भागने की बजाय फैसला किया कि वो खातून की बात मानेगा और क्या करेगा कि अपना जाके मुंह धो लेगा, सिंक की तरफ चला जाएगा. तो अब ये देखें कि यहाँ पे सस्पेंस का एलिमेंट है कि वो 2 दफा जो है दरवाजे की तरफ देखता है, फिर खातून की तरफ देखता है, फिर दरवाजे की तरफ देखता है. तो मतलब है कि वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भाग जाऊं या जो है उस खातून की बात मान लूं. लेकिन फाइनली जो है वो एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है. लेट द, तो ये एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है. लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म. तो वो खातून भी अच्छी है, वो उसको कहती है कि पानी को बहने देना जब तक कि पानी, गर्म पानी आना ना शुरू हो जाए. जैसे गीजर से पानी थोड़ी देर के बाद जो है गर्म पानी आना शुरू होता है, तो वो उसको कहती है कि तुम पानी को चलने दो, जब गर्म पानी आ जाएगा तो फिर उसके बाद मुंह धो लेना. शी सेड, उसने कहा. हियर इज अ क्लीन टॉवल, और ये लो एक साफ तौलिया भी ले लो. तो उसको एक साफ तौलिया भी निकाल के देती है. तो एक अच्छे मैनर्स है ना, ठीक, उस खातून के कि उसको एक नया जो है एक साफ टॉवल देती है. यू गोना टेक मी टू जेल. गोना बेटा ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है. गोना, GONN, गोना स्लैंग एक्सप्रेशन है. ठीक, एक मॉडर्न एक्सप्रेशन है. गोना का मतलब होता है गोइंग टू. गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है गोना. गोइंग टू जो है उसके मुख्तसर फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है गोना. ठीक है, जैसे वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वाना. ठीक है, इसी तरह से जो है होटा, गोटा, ये मुख्तलिफ जो है शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं. तो ये गोना जो है एक शॉर्ट फॉर्म गोइंग टू की. तो यू गोना टेक मी टू जेल, क्या यानी कि गोना मीन्स यू आर गोइंग टू टेक मी टू जेल, क्या मुझे आप जेल लेके जाएंगी. ठीक है, मुझे जेल ले जाएंगी. तो आज द बॉय, लड़के ने कहा. बेंडिंग ओवर द सिंक, सिंक की तरफ अपना मुंह धोने के लिए झुकते हुए उसने कहा. नॉट विद दैट फेस, वो कहती है कि जेल में तुम्हें, मजाक की सेंस में कहती है कि इतने गंदे चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी. आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी. सर द वुमेन ने कहा. हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बिट टू ईट. तो हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बिट टू ईट. वो कहती है कि आई एम ट्राइंग टू गेट होम, कि मैं घर आई हूं कि टू कुक, कि कुछ पका सकूं. अ बिट टू ईट, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मैं कुछ पकाना चाहती हूँ. एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, मतलब है मैं घर आ रही थी अपनी कुकिंग के लिए, अपने काम के लिए, और तुमने मेरा बैग जो है छीनने की कोशिश की.
तुमने मेरा बैग छीनने की कोशिश की। मे बी यू एंट बीन टू योर सपर आइदर, तो कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुमने भी अपना सपर, शाम का खाना नहीं खाया, तो चलो मैं तुम्हें खाना बनाती हूँ। मे बी यू एंट, यू हैवेंट बीन टू योर सपर आइदर, लगता है कि तुमने भी अपना शाम का खाना, सपर, शाम का खाना नहीं खाया। लेट एज इट बी, तो लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, रात 11 बजे से भी आगे का टाइम था, अब तो रात हो चुकी थी। हैव यू, क्या तुमने अपना शाम का खाना खाया था। देर इज नो बॉडी होम एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो लड़के ने कहा घर पे कोई नहीं है। सेड द बॉय ने कहा। देन वी विल ईट, चलो फिर हम इकट्ठे खाएंगे। सेड द वुमेन ने कहा। आई बिलीव यू आर हंग्री, मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और इसीलिए तुमने मेरे पॉकेट बुक को, मेरे बैग को छीनने की कोशिश की। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज़, तो लड़का जवाब देता है कि मैंने इसलिए कोशिश की थी कि मैंने ब्लू, नीले स्यूड शूज़ लेने थे, यानी कि मैंने नीले जूते लेने थे। सर द बॉय, लड़के ने कहा। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज़, कि तुम्हें अपने जूते लेने के लिए मेरी पॉकेट बुक चुराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, मतलब है कि मेरा बैग चुराने की ज़रूरत नहीं थी होनी चाहिए। तो स्यूड जो है ना, सॉफ्ट लेदर की, ठीक है, सॉफ्ट लेदर के बने हुए जूतों को कहा जाता है, कि नरम जूते, नरम लेदर के बने हुए, ठीक है, जो ज़रा सॉफ्ट लेदर के होते हैं। तो वो कहती है कि उसके लिए तो तुम्हें मेरा बैग चुराने की ज़रूरत नहीं थी। सेड मिसिस लीला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम वैसे मुझसे पैसे मांग सकते थे मैम। और लड़का आगे से कहता है द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, अब वो मुंह धो रहा था तो पानी जो है उसके मुंह से टपक रहा था, मतलब है कि उसके चेहरे से, मुंह से मतलब चेहरे से बह रहा था मुंह धोने के दौरान। द बॉय आस्क्ड एट हर, लड़के ने लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, फिर एक लंबा वक्फा आया, मतलब वो कुछ कहने लगा, रुक गया, और फिर एक वक्फा आया। द वेरी लॉन्ग पॉज, काफी लंबा वक्फा आया, और वो मुंह धोता रहा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना मुंह जो है खुश कर लिया, ड्राइड हिज फेस, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और अब लड़के को नहीं पता था कि मुंह धोने के बाद अब वो क्या करे, ठीक है। ड्राइड इट अगेन, फिर उसने मुंह को खुश किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ा। वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट, और सोच रहा था अब क्या होगा, मतलब है कि अब मुंह धुलवाने के बाद क्या खाना खाएंगे या मुझे जेल ले जाएगी वो खातून। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था। ही कुडंट मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, तो ही कुड नॉट मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, लेकिन जो है उसने सोचा कि मैं यहाँ से ना भागूं, मतलब है कि यहाँ से डैश थ्रू ना करूं, यहाँ से फरार ना मैं हासिल करूं, क्योंकि ये उसके लिए हॉल में से यूं गुजरना मुमकिन नहीं था। ही कुडंट रन रन रन, वो भाग नहीं सकता था, नहीं भाग सकता था, नहीं भाग सकता था, और भागने का मार्जिन भी नहीं था, और उसने फैसला किया कि मैं नहीं भागूंगा। नहीं, ही कुड रन, वो भाग सकता था, लेकिन उसने फिर भी ना भागने का फैसला किया, ठीक है, सॉरी, तो वो ना भागा। द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, खातून जो थी बिस्तर पे बैठी थी, बेड पे बैठी थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, फिर थोड़ी देर के बाद खातून ने कहा, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, कि मैं भी जवान थी, मुझे भी कई चीज़ें चाहिए थी, आई कुड नॉट गेट, जो मुझे ना मिली, ठीक। वो अब बता रही है कि सारी चीज़ें नहीं मिलती, और सारी चीज़ों के लिए आपको, या किसी चीज़ के हसूल के लिए आपको इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप चीज़ें चुराने और छीनने लग पड़ें। चीज़ें नहीं मिलती तो उनको बर्दाश्त करना होता है और मेहनत करके हासिल करनी होती हैं, और वक्त आता है कि जब चीज़ें मिल भी जाती हैं। देयर वॉज एनदर लॉन्ग पॉज, फिर एक वक्फा आया। द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला। देन ही फ्रॉन, फिर उसने माथे पे बल डाले, फ्रॉन, नॉट नोइंग ही फ्रॉन, लेकिन उसको खुद भी नहीं था पता कि उसने माथे पे बल डाले हुए हैं, तो उसको खुद भी एहसास नहीं था कि माथे पे बल डाले हुए थे लड़के ने, और वो कुछ गौर कर रहा था। द वुमेन सेड, खातून ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट, कि तुमने सोचा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं कुछ कहूंगी, बट लेकिन, डिड नॉट यू, क्या नहीं तुमने सोचा। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम सोच रहे होगे कि मैं कहूंगी, बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट्स बुक, कि मैं आगे ये कहूंगी कि मुझे भी चीज़ें चाहिए थी, मैं भी जब जवान थी मुझे भी चीज़ें चाहिए थी, और मेरी भी कई एक ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं, अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ये जुमला कहूँगी कि मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने, कि मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने।
तो तुम ये सोच रहे थे कि मैं ये जुमला कहूंगी, वेल आई वॉज नॉट गोइंग टू से डैट, लेकिन मैं ये जुमला नहीं कहूंगी, ठीक है, मैं ये जुमला नहीं कहने लगी थी। पॉज, वक्फा या साइलेंस, फिर खामोशी हुई। आई हैव डन थिंग्स, वो कहती मैंने भी कुछ काम किए, टू विच आई वुड नॉट टेल यू, जो मैं अभी फिल वक्त तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझती। सन, बेटा, ठीक, मैं तुम्हें ये बताना अभी मुनासिब नहीं समझती। एवरीबॉडी इज गॉट समथिंग इन कॉमन, कि मुख्तलिफ लोगों के बीच में या हर शख्स के बीच में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, लोगों के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि वो जूते लेना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, हो सकता है कि वो खातून भी जो है कोई चीज़ खरीदना चाहती हो अपनी जवानी के बीच में, ठीक, या लड़का जो है क्रिकेट का बैट लेना चाहता हो, तो वो कोई और दूसरा बच्चा भी जो है कोई खिलौना लेना चाहता हो, तो लोगों के बीच में काफ़ी सारी बातें कॉमन भी होती हैं। सो यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, वाइल आई फिक्स अप, जब तक कि मैं, फिक्स अप का मतलब तैयार करना, समथिंग टू ईट, मैं खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। यू माइट रन डेट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। रन डेट कॉम, कॉम कंगी को कहते हैं, तुम कंगी बालों में चला लो, यानी कि कंगी बालों में फेर लो या अपने बाल बना लो। सो डैट यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम प्रेजेंटेबल दिखाई दो, यानी कि लोगों को एक अच्छा मुनासिब दिखाई दो, कि लोगों के सामने जा सको। इन अनदर कॉर्नर ऑफ, यहाँ तक रोकने, चलें यहाँ पे स्टॉप करें, नहीं कल कंप्लीट करेंगे, आप ज़रा सुन लेते हैं आप